प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको संभाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस शाम प्यारे खुदावन प्रभु जी कुछ देर आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा और वचन की गूढ़ और गहरी बातों को सीखना और समझना चाहते हैं। तू हमारी मदद कर, हम घटें और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियों, अंधकार के काम नाश हों। धन्यवाद करते तुमने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा मेरे अजीज़ों आप सबके लिए कि आप सब मिलकर प्रभु को आराधना चढ़ाएं, प्रभु की स्तुति करें। और इस कार्य के लिए मैं पास्टर एनोश और उनकी टीम को आमंत्रित करूंगा कि वो हमें आराधना में लेकर के जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिल के प्रभु की आराधना करेंगे, गीत को गाएंगे जो आप सभी को आता है। विनती सुन ले यीशु प्यारे, संग रहो महाराज, राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती करूं तुमसे करो चोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे करो चोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी। दर्शन दिखा दो आज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। मेरे यीशु महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज।
राखो मोरी लाज यीशु तुम, राखो मोरी लाज। तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में तू मिलता है। तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आए मसीहा को जान कर। तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है, वादा किया है मुझसे तेरे साथ रहूंगा। तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा, हरी चराई में चलाता, सुखदाई जल पिलाता। तू ही है यहोवा प्रभु जो मुझे देता, जरूरत को पूर्ण करता, महिमा के धन से। तेरे आसन के पास कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है, तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है।
तेरे आसन के पास तेरी उपस्थिति में वो शांति बहती है खुदा, वो सामर्थ बहती है खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए खुदा। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को अपने आप को सुनने के लिए तैयार करें, और जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। आइए वचन को सुने। अभी आप एक अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ा रहे थे, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसके 15 पद से लेकर के 22 पद तक। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर जो 15 आयत को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ वही फरीसियों के बारे में लिखा हुआ है, मत्ती 22:15, कि ये फरीसी जो यीशु मसीह के पीछे पड़े हुए हैं। जब यीशु मसीह ने इनको ये 3 दृष्टांत कह दिए और ये उसके बाद भी नहीं समझे क्या उनको करना क्या है, अर्थात इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो क्या किया मालूम है? इन्होंने, इन फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि हम उसको इस रीति से तो पकड़ नहीं पाए, तो अब कोई नया तरीका हमको ढूंढना होगा। और नए तरीकों में उन्होंने क्या ढूंढा, किस प्रकार से? तो हम देखते हैं कि ये जो फरीसी थे, ये धार्मिक संगठनों के को चलाने वाले लोग थे, यानी धार्मिक एक्टिविटी में रहते थे। लेकिन जब इनका बस धार्मिक एक्टिविटी के द्वारा नहीं चला, तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ जो थे, जो हेरोदेस, 16वें पद में हम देखते हैं कि उन्होंने जाकर किससे मेल किया। यहाँ लिखा है, सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उनके पास यह कहकर भेजा। अब इन्होंने किससे जाकर के समझौता किया? हेरोदेस जो राजा था, जो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पार्टियाँ होती हैं, तो इस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी जो राज्य करने वाली पार्टी है, या हेरोदेस का जो गुट है, उससे जाकर इन्होंने हाथ मिलाया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब किसी प्रभु के दास के ऊपर किसी का वश नहीं चलता है, तो वो फिर कानूनी दांवपेच खेलना चाहता है। और यहाँ बिल्कुल फरीसियों के साथ, फरीसियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया कि इन्होंने हेरोदेस के संगठन से जाकर के बातचीत की और उनके गुट में शामिल हो गए। जबकि ये फरीसी और हेरोदेस के जो बीच में जो है वो आंकड़ा इस प्रकार का रहता था। लेकिन यीशु को पकड़ना है, उसके लिए अपने गिले शिकवे दूर करके सीख लो इन्हीं से कुछ, कि इनका जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने उस संगठन से, जिनके साथ इनका कभी विचार मेल नहीं खाते थे, उनके साथ ये मेलजोल करते हैं। देखते हैं हम भी अपने देश के अंदर इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के अंदर जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी को जमकर विरोध करती है ना, उसे चोर बताती है, उसे डकैत बताती है, उसे लुटेरी बताती है। एक दूसरी पार्टी के ऊपर बड़े प्रहार करते हैं। लेकिन मान लीजिए
जिनको आपने चोर कहा, जिनको आपने जो है डकैत कहा, मान लीजिए उनको बहुमत मिलते मिलते रह गया। और जब बहुमत मिलते मिलते रह गया, आप 2-4 सीटें और चाहिए, 2-4 का बहुमत और चाहिए, तो वो फिर ऐसे ही लोगों को जो उनको चोर बोल रहे थे उन्हीं को समर्थन दे बैठते हैं। उसके पीछे रीजंस होते हैं, उसके पीछे कारण होते हैं, वो आप सबको पता है। मैं इस मंच से वो बात करना नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, पर ये जो यहाँ जो हुआ है वो यही हुआ है कि ये फरीसी हैं और इन्होंने जाकर हेरोदेस के साथ जो है क्या किया है, इस बात के लिए कि यीशु को कैसे फंसाया जाए, तो उनसे हाथ मिलाया और अब कोई ऐसा फंडा ढूंढने लगे जिसे यीशु मसीह फंस जाए। और अब अपन देखते हैं, चलो यहां तक मैं आशा करता हूं यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं 16 पद में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे जरा। अतः उन्होंने अपने चेलों को हाँ हेरोदिया के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हाँ। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। देखिए, इनके चेले और हेरोदेस के चेले दोनों मिल गए हैं, और हेरोदेस के चट्टे बट्टे जो भी थे वो भी मिल गए हैं और इन्होंने अब एक गुट बना लिया है, ठीक है। और उस गुट के अंदर कुछ लोगों को इन्होंने यीशु मसीह के पास यह कहते हुए भेजा कि जब ये गए वहाँ पर तो इन्होंने यीशु मसीह को गुरु कह के संबोधित किया, क्योंकि वो था गुरु और लोग उसे गुरु ही मानते थे। और यहाँ पर वो लोग भी उन दोनों इसको गुरु मान रहे हैं। लेकिन देखिए, ये इसको गुरु तो मान रहे हैं, मुंह से तो ये इसको गुरु बोल रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंह से हमें गुरु मानते हैं या प्रभु के दासों को गुरु करके मानते हैं, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ चलता रहता है। हाँ जी, मुंह से तो पास्टर बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एज ए पास्टर। और यहाँ विचारों के साथ इनके साथ यही हो रहा है कि इनको यीशु को गुरु कह के संबोधित करना पड़ रहा है। वो शायद हो सकता है उनकी मजबूरी हो, या हो सकता है चापलूसी है। अब यहाँ तो मुझे चापलूसी नजर आ रही है। इस चापलूसी के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा है कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। क्या है? तो सच्चा है तो फिर अनुयायी क्यों बन जाए ना भाई ये इसका है। निकोदेमुस ने भी यीशु मसीह से यही बोला था आके रात को। इन चापलूस लोगों से बहुत सावधान रहना, ध्यान रखना। इन चापलूस लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो आपकी चापलूसी कर रहा हो तो समझ लेना इसको कुछ प्रॉब्लम है। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आगे जाकर के या तो फंसाएगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ देखते हैं हम कि इन्होंने कहा कि यीशु तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग कैसे सिखाता है, सच्चाई से सिखाता है और बड़ी निडरता के साथ सिखाता है। लोगों की परवाह नहीं करता है। तू बहुत औसम बोलता है, तू बहुत बढ़िया है, ये है वो है, ऐसा कर करके अंगूठा दिखा देगा, बड़ी तारीफ करी होगी। और क्योंकि तू मनुष्यों को देखकर, मुंह देखकर बातें नहीं करता। ओहो, इतने में तो यीशु मसीह को क्या हो जाना चाहिए था। इतनी कोई तारीफ हमारी कर दे तो हम क्या करेंगे? फूल जाएंगे। हम क्या करेंगे? फूल जाएंगे। और हम जो है फूल करके कुछ और ही दिशा में चले जाएंगे। परंतु यहाँ जिस गुरु के पास ये आए हैं ना, उस गुरु को एक वरदान प्राप्त है। और वो कौन सा वरदान है मालूम है? आत्माओं की परख का वरदान। And if you are a pastor, you are a leader, and if you are a spirit-filled leader, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। If you are a spirit-filled leader, यानी तू आत्मा से भरा हुआ, आत्मा में चलने वाला एक अगुआ है, तो सामने वाले को परखने का आत्मा तुम्हारे को प्रभु ने पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया हुआ है। और जिसने दिया है ये उससे बात कर रहे हैं।
पवित्र आत्मा हमें किसने दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। परखने का आत्मा किसके माध्यम से मिला है? पवित्र आत्मा के माध्यम से मिला है। पवित्र आत्मा हमको किसने दिया है? गुरुजी ने दिया है। और गुरुजी इसको ये परखने आए हुए हैं और गुरुजी ने इनके मन को पढ़ लिया है। गुरुजी ने इनके मन को पढ़ लिया है। ये जो चापलूसी कर रहे हैं ये ऊपरी चापलूसी है। इन्होंने संगठन बना लिया है और इन्होंने जाकर के मेरे विरोधियों से हाथ मिला लिया है और यीशु को सब पता चला। कहाँ? आत्मा में। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, आगे लिखा भी है। और यहां देखते हैं कि जब इसने यीशु मसीह ने निकोदेमुस ने भी जब चापलूसी करी तो यीशु मसीह ने कहा भैया इससे काम चलने वाला नहीं, चापलूसी से तुझे तो नया जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमुस की चापलूसी भी आप देख लीजिए, यूहन्ना 3 के अध्याय के अंदर पहले दूसरे पद में निकोदेमुस जो है वो भी यही कह रहा है। पढ़िएगा जरा। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी। हाँ, हे रब्बी। रब्बी का मतलब वही गुरु। आगे, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यू आर फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड एंड यू आर अपॉइंटेड बाय गॉड। तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। और क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, क्योंकि तू इन चिन्ह तू दिखाता है, जो चमत्कार तेरे द्वारा हम देखते हैं, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह ने इस चापलूस आदमी को किस प्रकार से जवाब दिया जरा देखेंगे। अरे ये बोलना क्या चाहिए था? अरे आज तक कोई नहीं समझा, केवल तू ही समझा है। यू आर माई गुड फ्रेंड। पर इसके भी अंदर कुछ और था। उन फरीसियों के अंदर भी कुछ और था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपसे इस प्रकार की चापलूसी भरी बातें करे, वो भी, उसके लिए भी आपको भी सावधान रहना है। समझना है कि ये चापलूसी क्यों कर रहा है। चापलूस लोग बहुत खतरनाक होते, ध्यान रखना। चापलूसी करते करते बटर लगाते वो गड़बड़ कर जाते हैं। और यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे। देखिए बोलना क्या चाहिए था यीशु मसीह को कि तू ही मेरे को समझाया, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है चुप कर यार, ये बातें बंद कर, चापलूसी बंद कर, तू बात सुन मेरी। नया जन्म पाना तेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी यहां फरीसियों के साथ भी यीशु मसीह ने जो है ऐसा ही एक एटीट्यूड किया है। वो देखेंगे अपन 16 पद के आगे पढ़ेंगे, जहां से हमने छोड़ा था 17 पद को पढ़े। इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है। हाँ, हमें समझाता है। कैसर को कर देना उचित है। कैसर कौन है? राजा। उन्होंने यीशु मसीह से एक प्रश्न किया, क्या तू समझता है कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं? मेरे अजीजों, ये लोग यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं और यीशु मसीह को उनकी मन की बात या उनका मनसा का पता चल गया है। और यीशु मसीह ने बहुत अपनी चतुराई के साथ उत्तर दिया। हम देखते हैं यहां लिखा है, इसलिए तू हमें बता दे कि तू क्या समझता है, तेरा ओपिनियन क्या है, हमें कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे अजीजों, उन दिनों में इज़राइल के ऊपर रोमी सल्तनत का जो था वो राज्य था। एक तरीके से जैसे हम भारत निवासी हैं, लेकिन भारत के अंदर जो है मतलब दूसरे मुल्क का अगर शासन था, जो अंग्रेज़ों का शासन था, तो हम गुलाम का जीवन जी रहे थे। और हम जब गुलाम थे तो हम सोचते थे कि हम अंग्रेज़ों को क्यों दें। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस जो था उसको कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राजा को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उस दिनों में जो धार्मिक लोग होते थे वो इस बात का विरोध करते थे। लेकिन अब यहाँ यीशु मसीह भी एक धार्मिक गुरु है, धार्मिक नेता है, और अपने आपके अंदर नेता तो नहीं बोलना चाहिए यीशु मसीह को, लेकिन धार्मिक गुरु है, और उसका ओपिनियन ये लोग जानना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस प्यार के साथ इनको समझाया कि क्या करना चाहिए। चढ़े पढ़ेंगे आगे। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, देखिए 18वें पद में इसका उत्तर है। यीशु ने उनकी दुष्टता, यानी उनके मन के अंदर जो कालापन चल रहा है,
यीशु के प्रति जो षड्यंत्र रच करके वो आए हैं, योजनाबद्ध तरीके से यीशु को गिरफ्तार करना चाहते हैं, यीशु को पकड़ करके जेल खाने में डाल देना चाहते हैं, क्योंकि उन दिनों में फरीसी और शास्त्री और महायाजक और पुरनिये जो थे उनका धंधा चौपट हो गया था, क्योंकि लोग यीशु के पीछे हो चले थे। अगर आप इसको देखें, पुष्टि करें आप यूहन्ना का 12 अध्याय और उसके 19 पद के अंदर, तो आपको इस बात की पुष्टि मिलेगी कि ये लोग परेशान थे यीशु मसीह के पीछे, जो भीड़ थी उससे, और भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे होती थी। इन फरीसियों और शास्त्रियों और याजकों महायाजकों का तो मतलब डब्बा बैठ गया एक तरीके से। कोई इनके पास जाता नहीं था, कोई इनसे पूछता नहीं था, कोई इनके जो इनकम के सोर्सेस थे वो खत्म हो गए। और यूहन्ना 12:19 पढ़ दीजिए जरा। तब फरीसियों ने आपस में कहा, कौन ने कहा? यही वही फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, सोचो तो सही, अरे कुछ तो करो, कोई योजना तो बनाओ, कोई तरीका ढूंढो कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। अरे हमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा। और देखो देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हाँ, उर्दू में लिखा है जमाना उसके पीछे हो चला है। सारा संसार उसके पीछे है। द वर्ल्ड हैज गोन आफ्टर हिम। सारा संसार यीशु के पीछे चल पड़ा है। भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जा रही है। बड़े परेशान थे ये फरीसी, शास्त्री और पुरनिये, महायाजक बहुत परेशान थे। और यीशु ने इनके अंदर का जो मन था, इनकी जो मनसा थी, षड्यंत्र था, 18 पद में यीशु मसीह कह रहा है, उनकी दुष्टता को जानकर उनसे साफ कहा, हे कपटियों। कपट से भरे हुए थे, ऊपर बटरिंग कर रहे हैं लेकिन अंदर कटरिंग करने के लिए तैयार हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं क्या मेरे अजीजों? यीशु उनकी मनसा को भांप गया था, यीशु उनकी दुष्टता को भांप गया था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ था, आत्मा से जन्मा हुआ था। और जो आत्मा से जन्मा हुआ है वो सब कुछ परख लेता है। बाइबल में लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है, पर खुद जांचा नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ इन कपटियों के कपट को यीशु ने पहचान लिया और साफ बोला उनसे, साफ बोला, तुम मुझे क्यों परखते हो? लेकिन उत्तर मैं तुम्हें फिर भी दूंगा। चलो, क्या उत्तर है? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। कर का जो सिक्का है, गवर्नमेंट का जो सिक्का है, वो मुझे दिखाओ। और उन्होंने एक सिक्का लिया और यीशु को सिक्का यानी एक दिनार यीशु के पास ले आए। और तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। तब वो उसके पास एक दिनार, जो दिनार उन दिनों में चला करता था, करेंसी जो चलती थी, उसको ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? ये छाप किसकी है और नाम इस पर किसका है? उन्होंने उससे कहा, हाँ, कैसर का। कैसर का, राजा का, हेरोदेस का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है, जो कैसर का है, जो गवर्नमेंट का। अब मैं अगर आपसे शुद्ध हिंदी में बात करूं तो वो ये है कि जो गवर्नमेंट का टैक्स है, सरकारी खजाने में जाने वाला टैक्स है, वो कर या टैक्स कैसर को या सरकार को टैक्स देना है। उस टैक्स को बचाने की कोशिश ना करें। क्या आप मेरे साथ हैं? जो कैसर का है, जो राजा का है। मेरे अजीजों, ये जो सरकारें चलती है वो टैक्स के बल पे ही चलती है। अगर हम टैक्स की चोरी करेंगे, सरकार लोगों को, कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से देगी? हमसे जो टैक्स लेती है उसी से डेवलपमेंट भी होता है। टैक्स, सरकार को टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा सरकार को टैक्स देने की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुदा को दे दो बस। ऐसा कि यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। वहां लिखा है जो कैसर का है, यानी जो राजा का है, जो राजा का बनता है वो राजा को दो, और जो परमेश्वर का बनता है वो परमेश्वर को दो। अच्छा, परमेश्वर का भी बनता है क्या टैक्स? अच्छा, मंदिर का भी कोई टैक्स होता है क्या? हाँ 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 हाँ। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसके 24 पद को देखें तो वहां यही फरीसी शास्त्री जो है
आकर यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेलों से कुछ बातें कर रहे हैं। जरा पढ़ेंगे। जब वे कफरनहूम पहुंचे हाँ, तो मंदिर का कर मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, वही धर्म के ठेकेदार आए और पतरस से पूछने लगे, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? अच्छा इसका मतलब मंदिर का कर भी देना है और गवर्नमेंट का टैक्स भी देना है? अरे जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है, जो मंदिर का है, जो प्रभु के भवन का है, वो प्रभु के भवन को देना है। अगर मंदिर का दे दिया और गवर्नमेंट का नहीं दिया तो भी आप दोषी हो, नरक ही पहुंचोगे। और राजा का दे दिया और मंदिर का चुरा लिया। मंदिर का क्या है? मंदिर का टैक्स। अब नए नियम में मंदिर का टैक्स क्या है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं और दशवांश तो मंदिर पुराने नियम का है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पुराने नियम में परमेश्वर का वचन जो है वो दशवांश पे जोर देता है, लेकिन नए नियम में प्रभु ने, यीशु ने कभी नहीं बोला कि आप दशवांश मत दो, परंतु दशवांश से बढ़कर देने के लिए कहा है। अब आप नए नियम से पुराने में कूदोगे या पुराने से नए में कूदोगे, मैं नहीं जानता। अब आपको कौन सा पसंद आएगा वो मुझे पता नहीं। कभी आपको पुराना नियम पसंद आता, कभी आपको नया नियम पसंद आता। जब देने की बात होती है तो आप पुराने नियम में चले जाते हो, नहीं देना चाहते हो तो आप नए नियम में आ जाते हो। बोले नहीं, नए नियम में तो टैक्स है नहीं, नए नियम में दशवांश है नहीं। हाँ, नए नियम में दशवांश नहीं है, लेकिन दशवांश से बढ़कर देने के लिए यीशु ने कहा है, भाई गुरु आपका ही है वो। और मंदिर का टैक्स नहीं दे ये भी उसने गवारा नहीं समझा है, यीशु ने मंदिर का टैक्स भी दिया है। चलिए पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। मंदिर का टैक्स देता है या नहीं देता है? तो उसने कहा, हाँ देता है। हाँ देता तो है। इसका मतलब यीशु मसीह ने पहले भी कई बार पतरस के माध्यम से टैक्स जमा कराने के लिए बोला है। यहूदा इस्करियोती को बोला होगा, जा भैया वो ट्रेजरार साहब जा करके अपना और हम बारों का टैक्स जमा करा दो, मंदिर का जो बनता है वो मंदिर को दे दो। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह मंदिर का टैक्स देने के लिए भी मना नहीं करता है, बल्कि मंदिर का टैक्स देने के लिए वो प्रेरित करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 17 अध्याय में भी वो मंदिर का टैक्स देकर एक गुड एग्जाम्पल पेश करता है। आगे देखते हैं, वहाँ टैक्स देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था तो क्या किया उन्होंने? जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हाँ, हे शिमोन, हे शिमोन, तू क्या सोचता है? हाँ, अंदर शिमोन के अंदर एक खलबली मची है, टैक्स क्यों देना है, टैक्स क्यों देना है, टैक्स क्यों देना है ना। तो उस खलबली को यीशु मसीह ने, पतरस पूछे इससे पहले यीशु मसीह ने उसको पूछ लिया कि तू क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं? पृथ्वी के राजा महसूल या कर, राजा का बेटा को टैक्स देता है क्या? वो तो मुझे नहीं लगता वो देता होगा। लेकिन क्या होता है कि वो पूछा है कि अपनों से लेते हैं या परायों से लेते हैं? तो ये पतरस ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, परायों से लेते हैं। और यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। तो फिर पुत्र क्या हो गए? बच गए। बच गए। तो हम तो कौन है? पुत्र जी। हम तो कौन है? पुत्र हैं। तो हमें क्या मिल गया? छूट मिल गई। काई से? मंदिर का टैक्स नहीं देना है, दशवांश नहीं देना है। हाँ जी, कौन है हम? अरे हम परमेश्वर को क्या दें, हमारा तो सब कुछ परमेश्वर का ही है। ऐसे भी लोग हैं बोलते बोलते, जिनको नहीं देने होता उसके 100 बहाने होते हैं। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, देने वाला देता ही इसीलिए है कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार में वो रुचि रखता है। मंदिर का काम ठीक रीति से चले, मंदिर सुचारू रूप से चले, मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों को बराबर वेतन मिलता रहे, मंदिर के कर्मचारियों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहे और हम उसका पूरा लाभ उठा सकें, इसलिए मंदिर का टैक्स देना बहुत ज़रूरी समझता है। यीशु मसीह भी बोलता है वो टैक्स रोकना नहीं है, बराबर देना है। और तो पुत्र बच गए, लेकिन लोग, पढ़ो आगे, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। उन्हें क्या ना खिलाएं? ठोकर ना खिलाएं। इसलिए क्या करना है? तू झील के किनारे जाकर क्या कर? बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले उसका मुंह खोलने पर, और उसका मुंह खोलेगा, तुझे एक सिक्का मिलेगा। सिक्के वाली मछली। हेलो, कौन सी मछली? हाँ, यीशु मसीह को, पतरस को
हमें सबको कौन सी मछली चाहिए? सिक्के वाली। हाँ, आजकल बहुत सारी मछली ऐसी है जिनका मुंह खोलते तो कुछ निकलता नहीं। हाँ। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, जाकर झील में बंसी डालना और तुझे एक मछली उसमें से निकलेगी, और उस मछली का मुंह खोलेगा तो तुझे उसमें एक सिक्का मिलेगा। मिलेगा। उस मछली के मुंह में से निकला हुआ सिक्का लेकर क्या करना? उसको लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। अच्छा, जो मंदिर में चढ़ गया वो परमेश्वर के लिए डाल दिया आपने, और परमेश्वर के सेवकों के लिए डाला है आपने, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए डाला है। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, परमेश्वर की वेदी पे चढ़ाकर उठाना वापस, या वापस उसे रिसीव करना, उठाना बहुत गलत है। जो चीज वेदी पे चढ़ा दी जाती है उसे वापस नहीं उठाई जाती है, याद रखिएगा। सिक्का मिलेगा, उसको सिक्के को लेकर मेरे और अपने बदले में तू क्या कर दे? टैक्स पे कर दे। इसका मतलब यीशु मसीह मंदिर का टैक्स, मंदिर के नियम, मंदिर के विधि विधानों को बराबर पालन करता है। क्या आप मेरे साथ हैं? कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। तो वचन हमें सिखाता है, वचन हमें समझाता है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इन कपटियों को कहा कि तुम मुझे क्यों परखते हो। 19 पद में लिखा है, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। और जब उन्हें कर का सिक्का दिखाया गया तो उन्होंने उससे पूछा, इस पर किसका नाम है? तो उन्होंने कहा कि एक तरफ कैसर का है और एक तरफ जो है वो उसकी छाप है। तो जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। देखिए, आज हम देखते हैं कि अमेरिका का जो डॉलर है, डॉलर के ऊपर लिखा है, वी ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, वी ट्रस्ट इन गॉड, यानी हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और इस समय में देखते हैं हम कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है करेंसी की वो डॉलर की है। जब तो लोग हमें भी बोल देते हैं, अच्छा तुम्हारे पास डॉलर आ रहे हैं, ठीक है, ओ तुम्हारे पास बाहर से पैसा आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, फलानी जगह से आ रहा है, फलानी जगह से आ रहा है। तो मैं एक बात बोलूं भाई, ना तो अमेरिका से आता है, अमेरिका में मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठा है जो भेज देता है यहाँ पर। इंग्लैंड में कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठा है, और जो हमारे से मिलके यहाँ से गए हैं वो भी भूल गए हमें। हेलो, आप मत समझना कि बहुत सारे लोगों को हमने प्रार्थना करके बाहर भेजा है, पर इक्का दुक्का ही याद रखते हैं, और इक्का दुक्का ही खुदा के लिए बस भेजते होंगे तो भेजते होंगे, बाकी मुझे याद नहीं आता। वहाँ जाकर सब भूल जाते हैं। वहाँ जाकर आप खुद देखो ना, आपके परिवार में से रिश्तेदार गया हुआ है तो कोई भेजता है क्या आपको? कोई नहीं भेजता बाबा। किसी के पास फालतू नहीं है। अमेरिका वाले भी नौकरी करते होंगे जब भी पैसा मिलता होगा उनको, तो डॉलर आ रहा है, डॉलर आ रहा है, डॉलर आ रहा है, ऐसा करना है, ये सब बकवास है, बंद करो इसको। ठीक है, हाँ, एक जगह से आता है हमारे पास, और वो है स्वर्ग का परमेश्वर किसी व्यक्ति का मन खोल देता है। वो उस मछली ने वो सिक्का कहाँ से खाया होगा मुझे नहीं पता। समुद्र के किस किनारे जाकर के उसने, उस मछली ने उस सिक्के को अपने अंदर गटक लिया। वो अंदर जा भी नहीं रहा, अंदर पेट में भी नहीं जा रहा और आगे भी नहीं आ रहा, ना उगलने में ना निगलने में। वो क्या कर रही है मछली? अब ढूंढ रही है। किसे ढूंढ रही है? परमेश्वर के दास को, पतरस की बंसी को ढूंढ रही है। और बहुत सारी मछलियां, मैं सोचता हूं वो जब पतरस ने बंसी डाली होगी तो बहुत सारी मछलियां उसकी और
उस कांटे की ओर भागी होगी कि ये सौभाग्य हमें मिल जाए कि हम पतरस के जाल में फंस जाएं। लेकिन ये जो मछली थी ना, इसने सांप को पीछे कर दिया, बोला अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी मेरी जरूरत है यीशु को। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पता उस किनारे से सिक्का लेकर आई हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समुद्र के उस किनारे से सिक्का लेकर के ये पतरस को ढूंढती हुई, पतरस की बंसी को ढूंढती हुई आ गई है। हालेलुया। और इसने अपना जीवन उस बंसी के अंदर फंसा दिया और वो प्रभु के काम आ सकी, वो सिक्का प्रभु के काम आ सका। आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अपने देश की उन्नति में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस राज्य में तुम रहते हो, जिस देश में तुम रहते हो, जो राजा तुम्हारे ऊपर राज्य करते हैं, उनका तुम आदर करो, सम्मान करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो और उनकी बातों को सुनो, उनका आज्ञाओं का पालन करो। देखेंगे हम पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पहला और 2 पद पढ़ें। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ अब मैं तुमसे सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, सब मनुष्यों के लिए किया जाए और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। देखिए क्या क्या करना है एक विश्वासी को। राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, अधिकारियों के लिए क्या करना है? प्रतिदिन की प्रार्थना में हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। ठीक है। राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान होना चाहिए। अच्छे राष्ट्र का निर्माण होने के लिए हमको राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। हम भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, जिस भी धर्म के आप हैं उसके बाद हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक भारतीय हैं और आप एक मानव हैं। मानवीयता का जो धर्म है वो सबसे ऊंचा धर्म है। मानव सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के निमित्त क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, ताकि हम भी विश्राम के साथ, चैन के साथ जीवन व्यतीत कर सके और गंभीर भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन को बिता सके। यिर्मयाह का 20 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ें। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है। देखिए, परमेश्वर यिर्मयाह के माध्यम से कह रहा है, अगर तुम किसी और देश में गुलाम बन के गए हो या बंधुए बन के गए हो या कर्मचारी हो, मैं उन लोगों से भी इस समय कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे भारतीय हैं और भारतीय मसीहों से मैं कहना चाहता हूं, विशेष तौर से दूसरों को कहने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय विश्वासियों को और भारतीय मसीहों को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप दुबई में हैं, आप अफ्रीका में हैं, आप कनाडा में हैं या विदेश में किसी भी पद पर हैं, किसी भी काम को आप कर रहे हैं, लेकिन जिस देश में आप रह रहे हैं इस समय, अब यहाँ पर अपने देश के लिए प्रार्थना करना तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ प्रभु वचन कह रहा है कि जिस देश में तुमको लोग बंधुआ करके ले गए हैं, करा के भेज दिया है, उसके कुशल की भी तुम्हें क्या करनी है? यत्न करना है और प्रार्थना करना है। उस देश की उन्नति के लिए भी सोचना है और उसके हित के लिए बटोर के पूरा का पूरा भारत में ले आएंगे, अपने लिए ले आएंगे, अपना फार्म हाउस में बना लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। बराबर, ये बराबर चलता रहना चाहिए। कैसर का कैसर को, प्रभु का प्रभु को, कैसर का कैसर को, प्रभु का प्रभु को। आप अगर कैसर का कैसर को देंगे, अच्छा एक बात बताइए, मेरे को एक ध्यान आ रहा, अगर आप मकान मालिक को मकान का किराया ना दें महीने भर, महीने का महीने, तो क्या करेगा मकान मालिक? हाँ जी, आपको बोलेगा भैया या तो किराया दो अन्यथा खाली करो।
और आपको पता है जो लोग टैक्स चुराते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स उनके ऊपर रेड मारता है, इनकम टैक्स उनको, और ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती। ठीक है, तो वचन हमें सिखाता है कि यदि हम किसी अन्य देश में भी हैं तो हमें उस देश की भी सलामती के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, यही नहीं है। लेकिन अगर हम किसी कारण से विदेशों में हैं तो उस देश के नियमों का पालन करना, उस देश के विधि विधानों का पालन करना, कानून का पालन करना, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। और वहाँ अगर कोई सिस्टम है कि टैक्स देना है भैया तो आपको देना पड़ेगा। और अगर आपको पता है कि ये तो भारत है, अगर विदेशों में आपने टैक्स नहीं दिया तो आपको कोई छोड़ेगा भी नहीं। अभी तो प्रभु का धन्यवाद कि इस देश में भी जो टैक्स नहीं देने वाले हैं, टैक्स चुराने वाले हैं, उनकी भी थोड़ी सी शामत आई बनी पड़ी है। तो वचन हमें बताता है उस देश के लिए जहां तुम बंधुआ करके गए हो उसके कुशल का यत्न करते रहो और उसके हित के लिए काम भी करो और हित के लिए प्रार्थना भी करो, क्योंकि उसी के कुशल में तुम भी कुशल के साथ रहोगे। आज हम देखते हैं कि दुबई में जो है अगर आर्थिक संकट है तो आप भी आर्थिक संकट में चले जाओगे, वो अगर आर्थिक संकट नहीं होगा वहाँ पर तो आपका आर्थिक संकट भी ठीक रहेगा, आपका लेवल भी ऊंचा होगा। तो आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि जिस देश में आप रह रहे हो उस देश के लिए भी, भले ही वहाँ पर आप नौकरी कर रहे हो, मुलाजिम हो, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ का टैक्स बराबर दो, वहाँ के राजाओं के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करो, बेटरमेंट के लिए काम करो, ताकि आप जब भारत आने लगो तो लोग, आप वहाँ की सरकार आपको कहे आप मत जाओ, आप इधर ही रहो। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हम देखते हैं कि आज हमारी स्थिति ये होती है कि हमें वीज़ा के लिए भागना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे पद पर हैं, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको आने नहीं देगी। तो आपको इस बात को समझना है कि आप उनके लिए बराबर निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो कैसर का है वो कैसर को दें, जो मंदिर का है वो मंदिर को दें। मंदिर में भी जाते हैं तो बहुत सारे नियम हैं। देखिए, हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो नाना प्रकार के मंदिरों में जाते थे और नाना प्रकार के चढ़ावों में विश्वास करते थे। अगर देखा जाए तो दशवान से ज्यादा हो जाता था उधर। वो कैसे? अजी देखो, त्योहारों की भंडार था। आज ये त्यौहार है, कल वो त्यौहार है, आज तीज है, कल चौथ है, कल पंचमी है, और मतलब इस तरीके से आप त्योहारों के अंदर फंसे हुए थे। तो इन सब बातों से अगर आपने यीशु मसीह को जाना है, परमेश्वर को जाना, तो प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया। ठीक है, मंदिर जाते थे, एक सीधे से सादे से मंदिर में अगर आप जाते थे, आधा किलो 1 किलो पेड़े लेके जाते थे। मेरे को पता है, मेरे कई मित्र थे जो मुझे बोलते थे आओ मंदिर चलें, तो मैं रोड पे खड़ा रहता था तो वो पूछते थे कि मैंने बोला कहाँ गए थे? बोले मैं वो मिठाई लेके आया, प्रसाद लेके आया हूँ। अच्छा, कितना लाया? आधा किलो। आधा किलो लेकर के बजरंगगढ़ के ऊपर 300 सीढ़ी चढ़ के हम लोग जाते और वहाँ जा कर के वो पंडित जी को देते, उसके साथ नारियल भी देते, उसके साथ पता नहीं और क्या क्या चीज़ चढ़ाते थे। खर्चा होता था। अब आपने क्या बोला मालूम है? हमने सत्य को जाना, सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन ये भी तो लिखा है कि कैसर का कैसर को दो और मंदिर का मंदिर को दो। और मंदिर में जो चढ़ाया जाता है वो याजकों का है, ध्यान रखना। आपने कभी पंडित से हिसाब मांगा क्या जाकर के बाद में? है? नहीं मांगते ना, क्योंकि वो पंडित जी को दे दिया हमने। आधा किलो हम लेके गए, 100, 150, 200 ग्राम हमको वापस मिला, बाकी पंडित जी ने अपने
लिए रख लिया। वो उनका अधिकार है, वो उनका पारिश्रमिक है, क्योंकि वो सेवा करते हैं वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। जो मंदिर का कर चुरा रहे हैं और जो राजा का कर चुरा रहे हैं, देखिए जो राजा का कर नहीं दे रहे हैं उनसे तो राजा निपटेंगे, सरकार निपटेगी, और जो मंदिर का नहीं दे रहे हैं उनसे कौन निपटेगा? मंदिर का सरदार। मंदिर का सरदार कौन? परमेश्वर। अच्छा एक बात बताओ, सरकार खतरनाक है या परमेश्वर खतरनाक है? मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपके उत्तर ये होगा कि सरकार से ज्यादा परमेश्वर खतरनाक है, क्योंकि उसका डंडा अगर पड़ा तो पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका हाल क्या हो जाएगा, हाल बेहाल हो जाएगा, और उसके डंडे में आवाज नहीं होगी, टकम टकम नहीं होगी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आज आप शाम को परमेश्वर का वचन जब सुन रहे हैं तो आप एक निर्णय लें, जो मंदिर का है वो मंदिर को दूंगा, जो राजा का है वो राजा को दूंगा। जो गवर्नमेंट का टैक्स चुकाने में हम बड़े फॉर्म रहते हैं, अरे इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी, फाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा बड़ी चिंता है भाई। क्या खुदा के टैक्स के बारे में आपने कभी ऐसी चिंता करी है? क्या कभी आपने मंदिर के टैक्स के बारे में ऐसा सोचा है कि यहोवा तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आप बोलेंगे कहाँ लिखा है? चलो लिखा बता देते, चलो। सरकार से भी ज्यादा खतरनाक है वो, उसकी लाठी से तो बचना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। तो हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 10:31। जीवते अगर आपने मंदिर का टैक्स नहीं दिया तो आप देखिए, अगर आपने कैसर का टैक्स नहीं दिया तो राजा के हाथ में पड़ोगे, और अगर आपने मंदिर का टैक्स नहीं दिया तो आप, मंदिर का मालिक कौन है? मंदिर किसका है? परमेश्वर का। आप किसके हाथ में पड़ जाओगे? परमेश्वर के। और परमेश्वर के हाथ में पड़ने के लिए क्या लिखा है भैया? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कैसी बात है? भयानक। क्यों आप उन भयानक हाथों में पड़ना चाहते हो जो ब्लेसिंग के लिए उठते हैं? हमारा परमेश्वर के हाथ जो हैं वो बड़े बलवंत हाथ हैं और आशीष देने वाले हाथ हैं, लेकिन कभी कभी देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका पिता उसे चलना सिखाता है, तो कैसे पकड़ के चलाता है? हाथ पकड़ कर चलाता है। आपको बात समझ में आ रही ना? हाथों का इस्तेमाल बता रहा हूं मैं आपको। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे चलना उसका पिता सिखाता है, उसे चलाता है, और जब चलना सीख जाता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर यदि अपराध करता है तो उसी हाथ से, हेलो आप मेरे साथ हैं, उसी हाथ से पिटाई भी खाता है। आप ये नहीं कह सकते पापा आपने तो मुझे चलना सिखाया। हाँ वो चलना सिखाया, वो मेरा चलाना सिखाना मेरा काम था, लेकिन अब तू गलती कर रहा है तो डंडा हाथ के लपड़ मारना भी मेरा काम है। क्यों झापट खाना चाहते हो? क्यों लपड़ खाना चाहते हो? आओ आज शाम के संदेश के माध्यम से सरकार का सरकार को देना सीखें, और मंदिर का मंदिर को देना सीखें। प्रभु का यानी परमेश्वर का परमेश्वर को दें। अब परमेश्वर का देने के लिए नियम बनाया हुआ है, विधि विधान है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो किसी अपने प्रभु के सेवक से पूछें कि भाई प्रभु के सेवक बताओ जी मंदिर का क्या नियम है, प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, प्रभु का कितना भाग बनता है, हमारी आय में से कितना हमें प्रभु के लिए देना है, कितना हमें अपने पास रखना है। देखिए पुराने नियम की बात करो तो 10% है, और अगर नए नियम की कलीसिया में हो तो सब कुछ प्रभु का है। जैसे हम देखते हैं कि पुराने नियम में बोलते हैं पहलोठा परमेश्वर का है, पहलोठा परमेश्वर का है। अब नए नियम में सारे लोटे परमेश्वर के हैं। कर लो खेती जो कुछ करना, कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास। तुम तो अपने खुद ही अपने नहीं हो, तुम तो खुद ही खून के खरीदे वो हो, तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं। मेरे अजीजों,
ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ये फरीसी और शास्त्री यीशु को फंसाना चाहते थे। इन्होंने हेरोदेस राजा से जाकर के, उसकी टीम से जाकर, उस जो राजनीतिक संगठन था उससे जाकर के अब समझौता कर लिया ताकि वो किसी भी रीति से यीशु कुछ थोड़ा सा गलत बोल दे तो हेरोदेस के कर्मचारी उसे पकड़ करके अरेस्ट करके ले जाएं और उस पर केस चलाया जाए और उसको जेल खाने में डाल दिया जाए ताकि जो भीड़ उनके पास से यीशु के पीछे हो चली है वो उसे छोड़ करके, यीशु के पीछे छोड़कर हमारे पीछे आ जाए। तो अब देखते हैं अपन 21वीं पद को। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया। इस उत्तर पे उनको बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, अमेज्ड कि यीशु ने ऐसा जवाब दिया, ना निगले बने ना उगले बने। और इस जवाब से वो हैरत अंगेज होकर, मैं सोचता हूँ यीशु के पास है, थोड़ी देर के लिए चले गए होंगे। बोला इससे जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे अजीजों, इन सब बातों से आज शाम मैं आपको ये संदेश देकर अपने कथन को विराम देना चाहता हूँ कि आज आप भी अपने जीवन में निर्णय लें। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के अंदर कैसर का कैसर को दे के, राजा का राजा का टैक्स दे करके और मंदिर का मंदिर को दे करके अपने आप को सेव करें, दोनों हाथों से, परमेश्वर के हाथ से भी और राजा के हाथ से भी। और बाकी का जो बचता है उसमें अच्छे से अपना परिवार को चलाएं और परमेश्वर की आशीषें आपके परिवार पर होगी। सरकार का हाथ आप पे नहीं आ पाएगा अगर आप नियम अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। जो राजा का है वो राजा को देना और कैसर का है वो कैसर को देना, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना सीखें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा करने की शक्ति हमें प्रदान करे। हालेलुया। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास आते हैं और इस समय दुआ करते हैं विशेष तौर से प्रभु इस वचन के लिए प्रभु, जो हमने आज देखा प्रभु कि किस प्रकार से फरीसी और शास्त्री यीशु को फंसाना चाहते हैं प्रभु, और उन्होंने जाकर हेरोदेस के साथ गठबंधन कर लिया प्रभु जी, एक तरीके से अपने प्रभु कड़वाहट को दूर करके और रिश्तों को कायम कर लिया ताकि किसी भी रीति से यीशु को पकड़ा जाए। परंतु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और यीशु ने सब कुछ परख कर जांच कर प्रभु उनका सही रीति से उनको सेटिस्फाइड कर दिया, उत्तर दिया, और जो कहा तुम्हें जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो राजा का है जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। प्रभु अपनी देह के दिनों में यीशु मसीह ने मंदिर का कर देकर हमें देना सिखाया, मंदिर के बारे में सोचना सिखाया, मंदिर की सफाई करके मंदिर के बारे में प्रभु हमें कार्य करना सिखाया। उन सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, जितने लोग छुटकारे की राह देख रहे हैं प्रभु उनके छुटकारे के लिए। और प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से प्रभु जी इस समय जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को यीशु की आशीष कहते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन एंड प्रेज द लॉर्ड। एंड प्रभु को धन्यवाद। आप सब हमारे साथ शिरकत हासिल करते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। और अपने प्रार्थना के निवेदन प्रेयर टावर के जो नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स, उन पर आप भेजें। और शनिवार की सभा के लिए बहुत सारे बीमारों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। इसलिए उसका लिंक हमारे प्रेयर टावर के नंबर्स पे से या हमारे किसी विश्वासी से लेकर आप अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शनिवार को 11 से 12 हम प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए, प्रभु काम करेगा। आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। यदि आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप बैंक अकाउंट्स में अपने आर्थिक सहायता को भेज सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे।